इतनी भीड़ कोई नई पार्टी के गठन में टाइगर जयराम महतो के आह्वान पर आ जाए, ये लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। हड्डी गलाने वाले धूप में लोग एक साथ खड़े हैं, तो सरकार को बहुत जल्द जनता के हित में एक निर्णय ले। आपको ये भीड़ देख करके क्या लगता है, सरकार को डरना चाहिए या फिर केवल दिखावे का भीड़? सरकार को डरना नहीं चाहिए, पेट खोल के भागना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन हम लोग के हित में अगर काम नहीं करती है तो 24 में बदलाव का आपको देखने को मिलेगा। बदलाव होना जरूरी भी है झारखंड में। बदलाव लगता है कि चुनाव लड़ेंगे तो उनका इज्जत बचेगा। मेरा तो पूरा भरोसा है जो कि वो इज्जत बचेगा, बढ़िया से बचेगा। ये केवल ऐसे ही मेला देखने के लिए आया या समर्थन में आया? हम लोग तो मेला देखने न आए हैं, हम लोग घर से हम लोग शपथ करके आए हैं कि हम लोग इस पार्टी को हम लोग अपने मन से और अपने पूरा एक साथ मिलके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। 50-60 साल पहले ही जो होना चाहिए ना, वो आंदोलन अभी हो रहा है। हम लोग बहुत पीछे आ गए हैं, बहुत बर्बाद हो गए हैं। हम लोग खनिज लवण सब जितना है ना, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अगर सच पूछा जाए ना तो झारखंड 47% के लिए राजस्व देती है। अगर सही राजस्व संपत्ति हम लोग यहाँ मिले ना, जितने भी वासी हैं यहाँ, अमेरिका से कम हम लोग अमीर नहीं बन जाएंगे। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं धनबाद के बलियापुर में, जहाँ पर आज झारखंड खतियानी संघर्ष समिति का महाअधिवेशन बुलाया गया था टाइगर जयराम महतो के द्वारा। आप देख सकते हैं, एक बार भीड़ दिखा दिए, देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है यहाँ पर। हमको लगता है कि लगभग आधे घंटे से धूप के कारण बहुत भीड़ जो है वो वापस लौट गई है। कारण ये था कि पंडाल के अंदर जो है जगह कम थी और लोग ज़्यादा अधिक आ गए थे। मतलब इतनी भीड़ कोई नई पार्टी के गठन में टाइगर जयराम महतो के आह्वान पर आ जाए, ये लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि जो पंडाल बना हुआ उससे कम 20 गुना से भी अधिक भीड़ थी। और धूप होते हुए काफ़ी देर लोगों ने भाषण सुना, काफ़ी देर लोगों ने अपने आप को रोक के रखा, परंतु धूप तेज है, गर्मी बहुत है, इसलिए धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। और एक नई पार्टी का गठन हुआ। ये पार्टी झारखंड के लिए क्या नया इतिहास रचती है, क्या नया किताब लिखती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए फिलहाल कुछ 1-2 युवाओं से हम बात करते हैं कि वे इस अधिवेशन में आए तो उनको मतलब क्या महसूस हो रहा है, किस तरीके से वो आगे की राजनीति को देखते हैं। आप इस महाधिवेशन में आए टाइगर जयराम महतो के बुलाए पर, आप इस महाधिवेशन को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है भीड़ देख करके आपको? सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। आज हम लोग धनबाद के बलियापुर स्थान पे आए हुए हैं जयराम महतो के द्वारा अधिवेशन में बुलाए गए इतने बड़े जनसैलाब के रूप में ये अधिवेशन है। बट यहाँ पे जनसैलाब के रूप में देखा जा रहा है लोगों का इतना उमंग और भीड़, इतना अधिक गर्मी, 42 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग इतना उमंग के साथ खड़े हैं। तो मैं झारखंड सरकार जो अभी सत्ता में है, मैं उसे चुनौती के रूप में देना चाहूँगा। 1932 खतियान के आधार पे और नियोजन नीति इस प्रकार से लागू करे जिससे झारखंड वासियों को लाभ मिले, ना कि उन लोगों को बेचा जाए और ठगा जाए। ये सरकार बहुत उम्मीद के साथ लोगों के बीच में आई थी, लेकिन सरकार बिल्कुल ही निराधार के रूप में काम कर रही है, इसका कोई आधार ही ना हो। ये झारखंड बचाव के रूप में कार्य करने के जगह पे झारखंड बेचो के रूप में कार्य कर रही है। टाइगर जयराम महतो के बुलावे पर इस महाधिवेशन में आए हैं। आपको ये भीड़ देख करके क्या लगता है, सरकार को डरना चाहिए या फिर केवल दिखावे का भीड़? सरकार को डरना नहीं चाहिए, पेट खोल के भागना चाहिए। क्योंकि हम जयराम दादा के बुलावे से नहीं है, हम झारखंड के माटी के राण पुत्र हैं और हमारे वर्षों से लालसा है। आज हमारा झारखंड आज 23 साल अलग हुआ है, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। जितने सत्ताधारी आए अपना स्वार्थ के लिए आए और आज हम जग गए हैं, 23 साल का जवान हो चुके हैं, अब हम डरेंगे नहीं। आपको लगता है कि नियोजन नीति 1932 खतियान और स्थानीय नीति को लेकर के जयराम महतो जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और आज इस महाधिवेशन के द्वारा जो पार्टी का गठन किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सत्ता को चुनौती दे सकता है? चुनौती देंगे और हम सभी झारखंडी जान दे देंगे अपना हक और अधिकार के लिए। 1932 के खतियान लेंगे और लेके ही दम लेंगे और 60-40 चलने नहीं देंगे। हमको 100 के 100 चाहिए। 60-40 नियोजन नीति जो सरकार लाई है
देखिए कह रहे हैं 60-40 नहीं, हमको 100 चाहिए। आप इस अधिवेशन में क्यों आए हैं? हम अधिवेशन में अपने हक अधिकार को लेने के लिए आए। मजदूर का हक अधिकार छीना जा रहा है। भीड़ यहाँ तो बहुत है, आप लोग अधिवेशन में आए हैं। अगर पार्टी बनती है तो लगता है कि अबरी चुनाव में आएंगे सत्ता में? बिल्कुल आएंगे, 24 में बिल्कुल आएंगे। अगर हेमंत सोरेन हम लोग के हित में अगर काम नहीं करती है तो 24 में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बदलाव होना जरूरी भी है झारखंड में। बदलाव लोकसभा से देखने बदलाव होगा दादा, लग रहा है बदलाव होगा अबरी। बदलाव होगा, एकदम फुल बदलाव होगा। हमारा जो है जितने पार्टियां हैं सब भाग जाएंगे और सिर्फ हमारे खतियानधारी पार्टी जड़ मजबूत करेंगे और उसी का सत्ता होंगे, उसी जयराम दा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे यही मुद्दे को लेकर आए भी किए थे जयराम। आप अधिवेशन में आए हैं, आपको क्या लगता है इस अधिवेशन से क्या फायदा होने वाला है आप लोगों को? अधिवेशन से ये पता चलता है कि अब आने वाला पीढ़ी जो है वो पूरे के पूरे 100% जग रहे हैं और जगना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे झारखंड में जितने भी अनमोल खनिज संपदा है उसका अतिदोहन किया जा रहा है। जो संपत्ति है झारखंड में जितने भी, ये नवीकरणीय नहीं है, ये एक अनवीकरणीय है। ये हजारों लाखों साल लगती है कोयला को बनने में, और इसे सरकार या जितने भी हैं हमारे उच्च पदाधिकारी सभी लोग अनदेखा किए जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा केयर करें और इसे बचा के चलें। देखिए तमाम लोगों का ये कहना है कि सरकार जो जिस तरह से नौकरियां और कोयला और सारे खनिज संपदा को बेच रही है, इससे लोग नाराज हैं। चाचा आप क्यों आए यहाँ पर? क्यों यहाँ आए हैं? अच्छा, हम लोग जयराम महतो के समर्थन में आए हुए हैं, क्योंकि जयराम महतो आज पार्टी नया बना रहे हैं तो उनका सहयोग में आए हैं। हाँ जी हाँ, और जयराम महतो तो पार्टी का घोषणा करेंगे। देखिए अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन घोषणा होगा। कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि मतलब 24 में इलेक्शन का तैयारी का मेन मुद्दा है। जयराम महतो तो तैयारी कर ही रहे हैं, अपना पार्टी बना रहे हैं, चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। और लगता है कि चुनाव लड़ेंगे तो उनका इज्जत बचेगा। मेरा तो पूरा भरोसा है जो कि वो इज्जत बचेगा, बढ़िया से बचेगा। काहे कि वो झारखंडियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, झारखंडियों हित का लड़ाई लड़ रहा है, खतियानी का लड़ाई है, चाहे उसमें जाति का कोई सवाल नहीं है। इतना धूप में इतना लोग आए हैं, विश्वास नहीं था इतना भीड़ होगा। इस पूरे भीड़ को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये केवल ऐसे ही मेला देखने के लिए आया या समर्थन में आया? हम लोग तो मेला देखने आए हैं। हम लोग घर से हम लोग शपथ करके आए हैं कि हम लोग इस पार्टी को हम लोग अपने मन से और अपने पूरा झारखंड वासियों से हम विनती करेंगे कि सब लोग एक साथ मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जयराम दा को हम लोग अपने मन से और अपनी पूरा इस मतलब इस झारखंड बृहद झारखंड से रूप में पूरा इलाका में पूरा एक साथ हम लोग इसी को हम चयन करेंगे और इसी को वोट करेंगे। किसी पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन भी तो लोकल पार्टी है, उनके पिताजी शिबू सोरेन बहुत लड़ाई लड़े झारखंड अलग करने के लिए, वो भी तो यहीं के माटी के बेटा है, उनको काहे भगाना चाह रहे हैं? वो समझ नहीं पाए, आंदोलनकारी थे लेकिन अपनी माटी के लिए वो सही साबित नहीं हो पाए। पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी के लिए देखिए, आज जो अपने स्वार्थ में सत्ता के विलीन हो गए हैं, वो आदमी आंदोलन नहीं कर सकता है और सही लड़ नहीं सकता है। सत्ता में तो फिर जाने का कोशिश कर रहे हैं जयराम महतो भी, तो ये हो तो वैसे नहीं हो जाए। सत्ता के ये कोशिश तो कुछ करेंगे बदलाव लाने के लिए। मैं नहीं कहता कि पूर्ण रूप से बदलाव कर देगा। माटी के नाम पर लड़े, 1932 के खतियान के नाम पर लड़े, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। करेंगे, इनका है भरोसा? देखिए जहाँ तक है कोशिश है, लगे हुए हैं, आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी समर्थन कर रहे हैं, पूरा समर्थन। अभी लग रहा है कि हाँ हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। देखिए आज तो हम लोग को 50-60 साल पहले ही जो होना चाहिए ना, वो आंदोलन अभी हो रहा है। हम लोग बहुत पीछे आ गए हैं, बहुत बर्बाद हो गए हैं। हम लोग खनिज लवण सब जितना है ना, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अगर सच पूछा जाए ना तो झारखंड 47% के लिए राजस्व देती है। अगर सही राजस्व संपत्ति हम लोग को यहाँ मिले ना, तो मैं ना तो गैर झारखंडी और पर ना जितने भी वासी हैं यहाँ, अमेरिका से कम हम लोग अमीर नहीं बन जाएंगे। खाली राजस्व संपत्ति हम लोग को अगर सही मिल जाएगा तो। देखिए लोगों को जानकारी भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लोग आ गए हैं। लोगों को ये नॉलेज भी है, जानकारी भी है कि यहाँ हमारी खनिज संपदा है जो काफ़ी बहुमूल्य है और उसको बेचा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है और उसमें हम लोगों का जो अधिकार है, जहाँ के झारखंडियों का जो अधिकार बनता है, उसको छीना जा रहा है। तो लोगों को बखूबी इसकी जानकारी है और इसीलिए झारखंड में जो टाइगर जयराम महतो है, जो झारखंड के लोगों के हित की बात करते हैं, तो लोग उनके बात पर प्रभावित होते हैं और उनका समर्थन करते हैं। चलिए इस महाधिवेशन में आज पार्टी का गठन होना है
आगे और क्या रहता है, किस तरीके से इनका पार्टी चलता है। यहाँ घोषणा ये भी हुई है कि 81 के 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो बनेगी, और जो लोकसभा का सीट है 14, उसमें 14 पे इनका कैंडिडेट होगा। अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज जो जनसैलाब उबड़ा, ये जनसैलाब निश्चय ही सरकार की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि जो भीड़ थी, इतनी भीड़ की उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन लोग अपने माटी की लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई के समर्थन में जयराम महतो का साथ देने आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हमारे चैनल सफर 24 के साथ बने रहिए। आगे इस लड़ाई का पूरा अपडेट टाइगर जयराम महतो का हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।